भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी कलयुग की 5 भविष्यवाणियां जो हो रही हैं आज सत्य। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, सतयुग में शिव, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही हर प्रकार से हमें शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृतियों में से एक है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे संसार के प्रत्येक मनुष्य को अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। प्रिय सज्जनों, महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है इसका वर्णन इसमें किया ना गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी इत्यादि विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। प्रिय मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब जुआ में सब कुछ हारने के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब 5 पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, हम अपना सब कुछ गंवाने के बाद 5 भाई द्रौपदी के साथ वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? प्रिय मित्रों, तब पांडवों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो उस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, तो कृपा करके आप हमें ये बताइए कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा, अर्थात कलयुग की चाल या गति क्या होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। प्रिय मित्रों, तब युधिष्ठिर के मुख से ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पहले तुम 5 भाई वन को जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे उसके बारे में आकर के मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन की ओर चले जाते हैं। फिर वन में पहुंच करके 5 भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर शाम को आकर 5 पांडवों ने एक एक करके भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने जंगल में क्या देखा। शाम को जब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम 5 भाई वन में पहुंचे तो हम 5 भाई अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे, तो मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा है एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुम बताओ तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, मैंने वन में देखा कि एक जगह 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का जो कुआं है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी का बूंद नहीं है। ये सब देख करके मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा कि हे प्रभु, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से
एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको धराशायी करते हुए तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी नहीं रोक पाता है। इसके बाद वह पत्थर का टुकड़ा बहुत सारे पत्थरों से टकराया, लेकिन वो रुका नहीं और अंत में एक बहुत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह पत्थर एकदम रुक गया। प्रिय मित्रों, इसके बाद युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, अब कृपा करके आप इसका अर्थ बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा, आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कुछ कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी प्रकार से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई भी महत्व नहीं होगा, वो बस राज्य करने के लिए शासक होंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जैसा कि तुमने देखा, एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह मरे हुए पशु का मांस खा रहा है। तो हे धनंजय, इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना भी धन क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हों। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तादाद में होगी, कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। और प्रिय मित्रों, अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि चाटते चाटते उसके बछड़े के शरीर से लहू बहने लगा। अर्थात कलयुग की माताएं अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगी कि बच्चों को खुद आगे बढ़ने व अपना विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, परंतु जब मनुष्य का खुद का बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांध कर ही रखेंगे और उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। प्रिय मित्रों, जब भीम भगवान श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 7 कुएं देखे, जिनमें 6 कुएं पानी से भरे हुए हैं और बीच में जो 7वां कुआं है वह सूखा पड़ा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र और पुत्री के शादी विवाह में या फिर आलीशान महल बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में ही यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वे उसकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे, भले ही उनका सगा भाई भूख से क्यों ना मर जाए, लेकिन वो एक मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे। इसके बाद कलयुग में मनुष्य मांस मदिरा का सेवन, सुंदरता और गलत व्यसनों में पैसे को उड़ाते रहेंगे, परंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई भी रुचि नहीं होगी। अनुज सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे।
सामने महलों व कोठियों में आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की ही झोपड़ी में लोग भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि हे अनुज, जैसा कि तुमने बताया कि एक पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा था और उसने बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया, लेकिन वो किसी के रोके नहीं रुका और अंत में आकर एक तुच्छ से वृक्ष से आकर रुक गया। तो नकुल, इसका अर्थ ये होता है कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे की ओर जाएगा, यानी कि कलयुग में मनुष्यों का जीवन प्रतीत हो जाएगा और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, अर्थात हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जाप करेगा, उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई ये 5 बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करे और श्री हरि नाम का भजन करे, तो उसका जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई ये 5 बातें अर्थात कलयुग के बारे में बताई हुई ये कड़वी सच्चाई आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें। प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।